हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर शर्मा वापस आपके साथ में आया हूँ आज। साथियों, हम पिछले कई वीडियोस में कंपोजिशन को लेके बात कर चुके हैं। ग्राफिक कंपोजिशन को लेके बात कर चुके हैं और कई लेआउट जो आप लोगों ने बनाए हैं और शेयर किए हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, उन्हें देख के ये पता चला है कि आप लोग एक सामान्य दृष्टि जो होती है दर्शक की, उससे अधिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नया करने में अपना हिचकिचाहट आप लोगों को महसूस हो रही है। मुझे आज कला अध्यापन करवाते हुए लगभग 7-8 वर्षों का समय हो चुका है और प्रायः यह देखने में आता है कि जो कोई भी विद्यार्थी एमए में या बीए में एडमिशन लेते हैं और जब इनसे कंपोजिशन बनाने के लिए कहा जाता है तो वे सामान्य तौर पर उसी प्रकार के संयोजन बनाते हैं जैसे एक सामान्य दर्शक या कोई भी व्यक्ति देखता है। मुख्य रूप से पर्सपेक्टिव जहाँ होता है या जैसा होता है उसी को उपयोग में लिया जाता है। सामान्यतया हम देखते हैं कि नीचे की तरफ हम ज़मीन बना देते हैं, ऊपर आसमान बना देते हैं, बीच में पेड़ पौधे, प्रकृति, मकान, मानव, पशु पक्षी आदि कुछ भी आकृतियाँ बना देते हैं। सामान्य दृष्टि वाला दर्शक और सामान्य दृष्टि वाला कलाकार जो होगा, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वह परिप्रेक्ष्य के नियमों का या प्रकृति के नियमों का तिरस्कार करे और कुछ नया सृजित करे या नया सृजन करे। साथियों, जब आप कला विषय में, स्पेशली जब चित्रकला विषय में या चित्रकला ललित कलाओं से संबंधित विषयों में प्रवेश लेते हैं तो यह प्रवेश आपका दिखाता है कि आप लोगों की सोच, आप लोगों का नज़रिया, आप लोगों की सौंदर्यात्मक चेतना, आप लोगों की विचार शक्ति उन लोगों से थोड़ी हट कर होती है जो सामान्य दर्शक की होती है। आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप कुछ नया करेंगे या कुछ नया रचनात्मक करके और प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हम देखते भी हैं कि आमतौर पे जैसे किसी नए डायरेक्टर की या एक विशेष नामचीन डायरेक्टर की फ़िल्म आती है या किसी कलाकार की कोई फ़िल्म आती है तो हम अपेक्षा करते हैं कि सामान्यतः जो लोग होते हैं उनसे हटकर या सामान्य कलाकारों से हटकर वे कुछ नया दिया होगा। यही देखने के लिए हम थिएटर में भी जाते हैं, नाटकों को भी देखते हैं। ऐसी ही अपेक्षा चित्रकारों से भी की जाती है, मूर्तिकारों से भी की जाती है कि जब कला वेदिका में कोई आप एग्जीबिशन लगाते हैं तो इस प्रकार की आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कुछ नया लेके आए हैं, आप कुछ नया परोसोगे थाली में, तो उनको देखकर दर्शकों को कुछ उत्सुकता होगी और कुछ पे कुछ नया देखेंगे। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि वही के वही कला रूप हमारे सामने आते हैं जो हम पहले देख चुके होते हैं। उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम एक जो सीधी परिपाटी होती है या सीधी सोच जो होती है उसकी अवहेलना करने में, उसका तिरस्कार करने में हमें बड़ा संकोच महसूस होता है और हम कुछ नया सोच पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। साथियों, इस प्रकार की सोच को बदलना होगा यदि आप कुछ नया रचनात्मक करना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, चाहे आपकी कला में हो, चाहे आपके कपड़े पहनने के तरीके में हो, चाहे आपकी मेकओवर करने के तरीके में हो। तो इस प्रकार की रचनात्मकता जब आपकी सोच में नहीं आएगी या विचारों में नहीं आएगी तो आप कुछ भी नया कर पाने में असमर्थ रहेंगे। तो अपनी सोच को और विस्तार दीजिए, अपने विज़न को विस्तार दीजिए, प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करके संयोजनों को कुछ और विस्तार प्रदान कीजिए, प्राकृतिक नियमों से उन्हें मुक्त करिए। स्पेस क्या होता है, रेखा क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, हम कैसे एक ही आकृति को पूरे लेआउट में, पूरे स्पेस में कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं, उसे सेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए किन चीज़ों की, किन टेक्सचर्स की आवश्यकता पड़ेगी या और कुछ आवश्यकता पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। आज हम कुछ ऐसे ही कंपोजिशन देखेंगे जिनमें कि कलाकारों ने लीक से हटके कुछ करने का प्रयास किया है। विशेषतः मेरे ये जो इमेजेस हैं ये आपको ग्राफिक के संदर्भ में मैं इनको विश्लेषित करूँगा, क्योंकि ग्राफिक का अपना एक अलग तरीका होता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है।
तो जो एचिंग में काम करने आने वाले कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, इन्हें आप देखें। अब यह आप देखिए, ये इमेज देखिए कि इसमें पूरी तरह से रेखाओं को प्रयुक्त करके और एक कंपोजिशन बनाया गया है। देखने में यह किसी को मानवाकृति का चेहरा भी दिख सकता है या कुछ और भी दिख सकता है, पर ऐसा करने का प्रयास सोच कर कतई नहीं किया गया है। यह जो कुछ अनायास बना है उसके आधार पर ही इसको देखें। अब इसमें आप देखो कि लाइनिंग की जो क्वालिटी है इस कलाकार ने कितनी अच्छी ली है। आप कहीं पर भी इसमें ऐसा नहीं देखेंगे कि ऐसे कोई कला रूप जो हमें वास्तविक जगत में दिखाई देते हैं वो इनमें दिखाई दें। ऐसे कुछ भी हमें इसमें नहीं दिखाई देंगे। पर यहाँ पे जो ग्राफिक की एचिंग की विशेषकर जो टेक्सचर वाली क्वालिटी होती है, लाइनिंग वाली क्वालिटी होती है, उसको आप इस चित्र में इमेज में देख सकते हैं। जब आप इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र करेंगे या अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखकर कुछ प्रयास करेंगे तो कुछ नया निकल के आएगा। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, यद्यपि इसमें एक या दो कुछ ऐसी यथार्थवादी आकृतियाँ ली गई है, पर ये आकृतियाँ भी स्पेस के जो नियम होते हैं उनसे अतिरिक्त है, अवकाश के नियमों से परे है। हो सकता है कि इसमें कलाकार ने कुछ प्राकृतिक नियमों का भी सहारा लिया है और जहाँ ज़मीन होनी चाहिए वहाँ ज़मीन बनाई है और आकृतियाँ, और जहाँ पे आकाश है, पर फिर भी इन आकृतियों में एक विस्तार दिखाई देता है। स्पेस डिवीज़न एक नए तरीका दिखाई देता है। टेक्सचर्स की क्वालिटी, आकृतियों का रूपांतरण बहुत ही अच्छा करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार इसमें देखिए, अति यथार्थवादी आकृति जैसा आभास लिए हुए ये आकृति। जब आप इस प्रकार के कुछ प्रयोग कला में करते हैं तो कुछ नए रूप निकल के हमारे सामने आते हैं, और यही आपकी रचनात्मक दृष्टि को दिखाते हैं कि आपने कुछ नया देने का प्रयास किया है। और यह जो एक सृजनात्मकता वाली प्रवृत्ति है, यह आपको कलाकार बनाती है। अगर आप वही घिसे पीटे रूपों को लेकर और आकृतियों का निरूपण करते रहेंगे तो आपका जो सोच का विस्तार नहीं होगा, आपकी कलात्मक समझ जो है वो विकसित नहीं होगी। आपको निसंदेह इस प्रकार के कुछ अनूठे प्रयोग करने पड़ेंगे जो आपको लीक से हटकर कुछ अलग आपका नाम स्थापित करने में, आपको कला जगत में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें। अब इसमें देखिए इस चित्र में कि यद्यपि इसका माध्यम अलग है, पर फिर भी कुछ टेक्निकल प्रोसेस अपनाकर हम इस प्रकार की इमेजेस ग्राफिक में ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो व्यक्ति कहना चाहता है उन सब चीज़ों को आप देखिए कि पीछे की तरफ आकृतियाँ, चेहरे बनाए गए हैं, ये आकृति बनाई गई है। वे इमेजेस कुछ टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करके और पूर्णतः यथार्थवादी बनाई गई है, और ये जो है ये आकृति थोड़ी रचनात्मक दिखाई देती है। इसमें यथार्थवादी प्रभाव जरूर है, पर ये पूर्णतः यथार्थवादी नहीं है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो कहीं ना कहीं आप एक उत्सुकता प्रदान करता है, आपको अपने प्रति अपने आगे खींचता, अपनी ओर खींचता है, और आपको कुछ सोचने पे विवश करता है, जिससे कि ये मोटिव्स भी, अभिप्राय भी इन्होंने कुछ ले रखे हैं, जहाँ पे बच्चों द्वारा कागज़ से बनाई जाने वाली हवाई जहाज़ हो या कुछ बोट हो, इस प्रकार के। तो आप लोगों से यह आग्रह है कि आप इस प्रकार के कंपोजिशन करने का प्रयास करें जो आपकी रचनात्मक सोच को दिखाते हो, रचनात्मक समझ को दिखाते हो, और कुछ नया करने की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हो। अन्यथा हम उन्हीं के उन्हीं बंधे बंधाए कंपोजिशन में रहकर और वही चीज़ें बनाते रहेंगे जो आज तक बनती आई है और जिन्हें देखकर हम ऊब चुके हैं। तो इस प्रकार के कंपोजिशन आप बनाने का प्रयास करें ताकि कुछ नया निकल के आए, आपको भी एक कला विद्यार्थी के रूप में कुछ नया सीखने को मिले, साथ ही जो लोग आपकी कला को देखते हैं उन्हें भी कुछ नया देखने को मिले। थैंक्स।